Welcome student. Today I am going to discuss with you protein synthesis. Protein synthesis जो होती है यूकैरियोटिक सेल में इसके दो स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन या फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है, डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में इन द न्यूक्लियस एंड देन इन ट्रांसलेशन एमआरएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टू प्रोटीन इन द राइबोसोम्स। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के जो है वो 3 फर्दर सब स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो आकर डीएनए के प्रमोटर रीजन पर बाइंड करता है। ठीक है, ये प्रमोटर रीजन जो है वो क्या है, ये वो रीजन है जहाँ TA न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं और ये जो है उस जगह से 25 न्यूक्लियोटाइड्स अवे होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होती है। अब क्या होता है, जब प्रमोटर रीजन पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो इलोंगेशन स्टार्ट होगी। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देगा, दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगा। आफ्टर दैट क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड होना शुरू हो जाता है टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड कह सकते हैं या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसे सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड हो रहा होता है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 5 प्राइम से स्टार्ट होता है और 3 और फिर 3 प्राइम तक जाता है। लेकिन ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड जो कर रहा होता है या ट्रांसक्रिप्ट कर रहा होता है उसकी स्टार्ट जो है वो 3 प्राइम एंड से होती है और 5 प्राइम एंड। जो बन रहा है वो बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम पे, लेकिन जो रीड कर रहा है वो क्या है, अपोजिट है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड रीड कर रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड को। उसके बाद ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन के बाद क्या होगा, टर्मिनेशन होगी, यानी स्टॉप, एमआरएनए बनना स्टॉप हो जाएगा, एक जगह स्टॉप भी होगा। तो इसको क्या कह रहे हैं, टर्मिनेशन कह रहे हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज और एमआरएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या होता है, पॉली ए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं आके 3 एंड और 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। जो एमआरएनए या प्री एमआरएनए बना है उसके 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड को कैप कर लेता है पॉली ए मॉलिक्यूल। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टर्मिनेशन हो रही है या स्टॉपेज हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का। अब ये जो फॉर्म हुआ है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सॉन्स और एक होता है इंट्रॉन्स। एक्सॉन वो एक्टिव पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग होती है और ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये प्री एमआरएनए से रिमूव हो जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ एक्सॉन्स और कैप्ड विद पॉली ए मॉलिक्यूल्स। और ये जो है प्रोसेस कहलाता है आरएनए स्प्लाइसिंग का। और इसके बाद जो फॉर्म होता है वो होता है एमआरएनए। ये एमआरएनए जो है वो इजीली लीव कर जाता है न्यूक्लियस को और साइटोसोल में आ जाता है, जहाँ पे वो राइबोसोम से जाके अटैच होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, अगर ट्रांसलेशन की हम बात करें तो ट्रांसलेशन में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो होती हैं एमआरएनए। एमआरएनए जो है वो क्या है कि उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस सीक्वेंस होता है जो कि एक्ट करता है एज कोडॉन। ये जो है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड
पर जा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो इनिशिएटिंग कोडॉन होता है वो होता है AUG। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें लूप्स बने हुए होते हैं, ऊपर अमाइनो एसिड अटैच्ड होता है, नीचे जो है यहाँ अमाइनो एसिड RNA, यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड बेसेस अटैच होती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज एंटीकोडोन्स, ठीक है। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड होते हैं फैक्टर्स में इनिशिएशन फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन में। अच्छा, अब ट्रांसलेशन के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड, राइबोसोम ATS complex, mRNA which contains codons, tRNA which contains anticodons, ATP and GTP as energy। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होता है ट्रांसलेशन में, अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन होती है। किस तरह से? अमाइनो एसिड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड tRNA सिंथेज with the conversion of ATP to ADP forms enzyme AMP amino acid, which with tRNA removes enzyme and AMP molecule to form amino acid tRNA, ठीक है। अमाइनो एसिड tRNA क्या है? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है। ये जब tRNA पे के एंड पर अमाइनो एसिड आकर बाइंड कर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। ट्रांसलेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन। इसके भी 3 फर्दर स्टेप्स हैं, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन। अच्छा, ट्रांसलेशन की इनिशिएशन जब तक नहीं होगी जब तक के राइबोसोम का 80S कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना हो जाए यूकैरियोट्स में। बैक्टीरिया में ये कॉम्प्लेक्स जो है वो 70S कहलाता है, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, विच आर I think 50S subunit and 30S subunit, but in eukaryotic cells these are 60S subunit and 40S subunit, which makes a 80S complex, ठीक है। जब तक ये 80S कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है, यानी ये दोनों सब यूनिट मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते, कभी भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। अब क्या होता है? इनिशिएशन होती है। इनिशिएशन में क्या होता है? 40S और 60S सब यूनिट मिलकर 80S कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जब इसमें mRNA आकर बाइंड करता है। mRNA का जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है वो कौन सा होता है? AUG। अच्छा, ये जो कोडॉन्स हैं ये क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलकर बन रहे हैं। हमारे पास 64 तक जो है डिफरेंट कोडॉन्स बन सकते हैं। किस तरह से? ये 3 बेसिस जो है डिफरेंट सीक्वेंसेस में बाइंड करके 64 कोडॉन्स फॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास कितनी बेसिस होती हैं? टोटल 4 बेसिस हैं, ठीक है। 4 का अगर क्यूब कर दें आप तो क्या होता है? 63 होता है, सॉरी 64 होता है। तो ये अबाउट 64 कोडॉन्स फॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि 3 बेसिस मिलके एक बना रही हैं। तो डिफरेंट सीक्वेंसेस में ये 64 कोडॉन्स फॉर्म कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब mRNA का जो स्टार्टिंग कोडॉन है वो AUG है, सही है। tRNA
जिस पर मैथियोनिन अमाइनो एसिड अटैच्ड होता है और UAC यानी AUG का कोरस्पॉन्डिंग एंटीकोडॉन होता है, ये आके इसकी P साइट पर बाइंड कर जाता है। हमारे ATS कॉम्प्लेक्स RNA की राइबोसोम की P साइट पर या पेप्टिडाइल साइट पर आकर बाइंड कर जाता है। अब ये जो E, P और A है, इसमें से E वाली जो एग्जिट साइट कहलाती है, A जो है वो अटैचमेंट साइट है, ठीक है।